नमस्ते। कहानियाँ दिल की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारी कहानी सेठी हवेली का रहस्य का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। सेठी हवेली की दीवारों पर अब फिर से पुराने राज गूंजने लगे थे। विशाल की डायरी का फटा हुआ पन्ना हवेली के अंदरूनी सन्नाटे में हलचल पैदा कर चुका था। विराज, अखिल का पुराना दोस्त, अब सिर्फ मेहमान नहीं रहा, वो उन परतों को उधेड़ रहा था जिन्हें राजवीर ने वर्षों से दबा कर रखा था। ड्राइंग रूम से दूर राजवीर चुपचाप रसोई में दाखिल हुआ, जहां यशोदा खामोशी से रात के खाने की तैयारी कर रही थी। यशोदा, राजवीर की आवाज़ थकी हुई थी। मुझे ये लड़का पसंद नहीं आ रहा है। कौन? विराज? यशोदा ने पलट कर देखा। हाँ, बहुत सवाल करता है। विशाल के बारे में, उन पुराने सौदों के बारे में भी जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। क्या वो ऐसा कुछ पूछ रहा है जिससे तुम्हें डर लग रहा है? यशोदा ने धीमे स्वर में पूछा। अब उसका हाथ रुक गया था। वो उस जमीन की बात कर रहा है जो हमने 93 में खरीदी थी, याद है? वही सौदा जो ठीक विशाल के मौत के आसपास हुआ था। राजवीर, तुम जानते हो उस वक्त तुमने जो भी किया वो तुमने परिवार के लिए किया। यशोदा की आवाज में समझ तो थी, पर कहीं कोई छुपी आशंका भी। पर अगर वो सब सामने आ गया तो? राजवीर की आंखों में डर झलक रहा था। और सबसे बुरा, अगर अखिल को पता चल गया कि हमने उसे कभी सच नहीं बताया। दूसरी तरफ विराज हवेली की लाइब्रेरी में मधु के साथ बैठा था। कम बोलने वाली सौम्य स्वभाव की मधु, जो अक्सर भीड़ से दूर रहती थी, आज पहली बार विराज से खुलकर बात करने लगी थी। तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलती, और चाचा जी और यशोदा आंटी कहते हैं कि ये विषय बहुत दर्दनाक है, विराज ने कहा। पर तुम कभी नहीं जानना चाहती थी कि तुम्हारे पापा के साथ क्या हुआ? मधु कुछ पल चुप रही, फिर खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, बचपन से सुनती आई हूँ, मत पूछो, बहुत दर्द होता है। मैं भी चुप हो गई, पर चुप रहने से दर्द कम नहीं होता, बस सवाल अंदर जमा हो जाते हैं। विराज थोड़ा झुका। तुम्हारे पापा कैसे इंसान थे मधु? मधु हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, सच्चे थे। मैं बहुत छोटी थी, पर कहानियां सुनती थी जहां अंत में सच की जीत होती है। वो कहते थे, झूठ भले ही डर छुपा जाए, पर सच से सुकून मिलता है। विराज ने गहरी सांस ली। शायद अब सच बाहर आना चाहिए। इसी बीच हवेली की खुली छत पर दो और सच सामने आ रहे थे। रोहित, तुमने झूठ बोला, रोहिणी चिल्लाई। नहीं तो, रोहित ने तुरंत मुंह फेर लिया। मैंने नहीं तोड़ा गुलाब का पौधा। तो ये डंठल अपने आप उड़कर तुम्हारे हाथ में आ गया ना? रोहिणी ने हाथ पर हाथ रख तोड़ने के अंदाज में पूछा। शालिनी ऊपर आई तो दोनों चुप खड़े थे। क्या हुआ? उसने पूछा। मम्मा, रोहित ने झूठ बोला, रोहिणी ने तुरंत कह दिया। रोहित धीरे धीरे आगे आया। उसकी आंखें नीची थीं। मैंने ही तोड़ा था, पर डर गया था, इसलिए झूठ बोल दिया। शालिनी मुस्कुराई। तो फिर अब सजा मिलेगी सच्चाई की। क्या? दोनों बच्चे चौंक कर पूछ पड़े। अब तुम्हें दादी के साथ बैठकर उनके 10 सवालों का ईमानदारी से जवाब देना पड़ेगा। हर दिन एक सवाल। सच में? रोहित ने पूछा। हाँ, शालिनी बोली। हर सच तुम्हें एक नई कहानी का हिस्सा बनाएगा। रोहिणी ने हंसते हुए कहा, तो हम सच के राजा रानी बन सकते हैं। शालिनी ने बच्चों को गले लगाया। झूठ से मुसीबत टलती है,
पर सच से मन हल्का होता है। रात को जब सब सोने चले गए, विराज अकेले बरामदे में बैठा था। मधु उसके पास आई और बोली, अगर तुम चाहो तो कल मैं तुम्हें पापा की कुछ पुरानी चिट्ठियां दिखा सकती हूँ। विराज ने चौंक कर देखा, तुम्हारे पास है? मधु ने धीरे से सिर हिलाया। माँ कुछ बोलती नहीं, पर उन्होंने सब सहेज कर रखा है। शायद वो चाहती थी कोई पढ़े समझे। विराज ने कहा, और शायद तुम ही वो पुल हो जो चुप्पियों को आवाज दे सके। आज का अध्याय यहीं तक। कल देखते हैं ये कहानी आगे कहाँ पहुँचती है। धन्यवाद।